नमस्कार। आज कांग्रेस प्रत्याशियों की जो एक फेक लिस्ट वायरल हुई, आखिर उसमें तनसुख बोहरा का नाम होना कोई साजिश है या संकेत? जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज शाम होते होते अचानक से कांग्रेस की एक सूची वायरल होती है जिसमें कुछ नाम होते हैं और उन नामों के बीच में रासमंद के प्रत्याशी के तौर पर तनसुख बोहरा का नाम होता है। सियासी वातावरण बड़ी गर्माहट ले लेता है, सियासी चर्चाओं का दौर बड़ी तेजी से तनसुख बोहरा के नाम का जिक्र करता दिखाई देता है। जिक्र इसलिए भी होता है क्योंकि ये नाम पिछले चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की तरफ से बड़ी जोरदार तरीके से टक्कर देते हुए दिखाई दिया था। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि एक बार पुनः तनसुख बोहरा का इस मैदान में आना शायद इस चुनाव को और भी ज़्यादा रोचक बना देगा। खैर, बहुत जल्दी ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सूची फेक है। तनसुख बोहरा स्वयं एक वीडियो के माध्यम से इस चीज़ का खंडन करते दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि ये फेक सूची है और इसको वायरल करना बंद कीजिए। यह आग्रह भी उनके द्वारा वीडियो के माध्यम से किया जाता है। मगर जैसा कि मैंने कहा कि तनसुख बोहरा की सूची का आना कोई संकेत या साजिश, वो ऐसा इसलिए कहना ज़रूरी है क्योंकि कांग्रेस के लिए ये रण कोई आसान रहा नहीं है राजसमंद का। और ये कितना मुश्किल रहा है उसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि उपचुनाव के दौर में राजस्थान भर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सीट जीती है, वो राजसमंद की सीट जीती है। मगर वह जो सीट जीतने का मतांतर था वो अपने आप में इतना सिमट कर रह गया कि तनसुख बोहरा को वो एक बड़ा चेहरा बना देते हैं। जहां 2013 का चुनाव कांग्रेस 30,000 के तकरीबन वोट से हारती है, जहां 2018 का चुनाव 26,000 25,000 के आसपास हारती है, वहीं उपचुनाव आते आते वो वोटों का डिफरेंस घटकर 5,000 पर आ जाता है। उसके बाद से ही लगातार लोग चर्चाएं करते हैं कि कांग्रेस इस चुनाव में वोटों के डिफरेंस को 5,000 पर लेकर आ गई है। हो सकता है अगली बार तनसुख बोहरा जीत जाए। मगर इस बीच तनसुख बोहरा सामने आते हैं, एक इंटरव्यू के माध्यम से घोषणा करते हैं कि वो अगला चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। खैर, उसके बाद काफ़ी चीज़ें शांत हो जाती है, चर्चाएं समाप्त हो जाती है, कुछ अन्य दावेदार निकल कर आते हैं, तनसुख बोहरा का नाम कहीं पीछे छूट जाता है। अचानक से कांग्रेस का एक कार्यक्रम राजसमंद में होता है, फिर वहाँ से कुछ सुगबुगाहट निकलती है, चर्चाओं का बाजार फिर गर्म होता है कि क्या वास्तव में तनसुख बोहरा एक बार पुनः मैदान में आ गए हैं। इसी दौरान आज से थोड़े दिनों पहले वो पुनः राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से एक इंटरव्यू देते हैं। आराध्य को साक्षी मानकर ये कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि वो इंटरव्यू आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि तनसुख जी को राजनीति से दूर रखना या तनसुख जी का खुद का इच्छा से भी राजनीति से दूर जाना इतना आसान रहने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में तमाम चीज़ें, और जो आप अगर वो इंटरव्यू देखेंगे तो मैं उसमें कहता हूँ कि आप बार बार चाहे कितना भी कहिए, लोग इस बात को स्वीकार करते नहीं हैं। तो उस इंटरव्यू के बाद भी ऐसा ही होता है, लोग उन चीज़ों को स्वीकार करते दिखाई नहीं देते हैं। तब चर्चाओं में लगातार रहता है कि तनसुख बोहरा ही चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में जब आज ये सूची आती है तो किसी को आश्चर्य नहीं होता है, सिर्फ एक जिज्ञासाओं का बाजार गर्म होता है, जिज्ञासाओं का एक माहौल बनता है कि लीजिए तनसुख बोहरा चुनाव लड़ने आ गया। हालांकि थोड़ी देर के लिए चर्चाएं चलती है, बहुत जल्दी पता चल जाता है कि सूची फेक है। मगर खबर यह भी निकल कर आती है कि कांग्रेस का जो एक पूरी जो कोर टीम है चुनावों को लेकर, उसका एक धड़ा ये चाहता भी है कि तनसुख बोहरा राजसमंद से चुनाव लड़े। हालांकि तनसुख बोहरा इस पूरी कोशिश में सफल नहीं होने देते हैं। इस पूरी कवायद में वो पीछे ही खड़े दिखाई देते हैं, उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा वो जाहिर नहीं करते हैं। यह भी खबरें निकल कर आ रही है। मगर हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं तनसुख बोहरा को चुनाव लड़ाना चाह रही थी। तो ऐसे में अंदर खाने अगर कहीं कुछ बात हुई हो और ये सूची जारी होती है तो लोगों ने कहा बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कहीं कुछ कांग्रेस की तरफ से संकेत देने की कोशिश तो नहीं है, या फिर लोगों ने यूँ ही जिज्ञासावश कि लंबे समय से सूची नहीं आई है, चलिए थोड़ा सा हम भी इन अटकलों को तेज़ी देते हैं, एक आनंद के तौर पर या फिर एक शरारत के तौर पर एक सूची जाहिर करते हैं। तो वो उसी तरह से सूची शायद जारी हुई होगी। तमाम चीज़ें ये जो चल रही है कांग्रेस के टिकट को लेकर, इसकी उठापटक इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि बड़ा इंतज़ार हो गया है, नाम अभी तक निकल कर नहीं आए हैं। खैर, जो खबरें छन कर आ रही है, कहा जा रहा है कि आज शाम तक या फिर कल तक सूचियाँ आ जाएगी, नाम तय हो जाएंगे। खैर, इस तमाम प्रत्याशियों के नाम के इंतज़ार के दौर में एक अचानक से फेक सूची का आना, उस पर तमाम चर्चाएँ होना, उन चर्चाओं का बड़ा ही मुखर होकर, बड़ा ही खुलकर राजनीतिक वातावरण को बिल्कुल शानदार तरीके से संतुलित करना, उन राजनीतिक वातावरण को एक ऊंचाई देना, यह भी अपने आप में इस चुनावी दौर का आनंद है। इस आनंद को भी महसूस किया जाना ज़रूरी है। हमने भी कोशिश की है कि इस सूची के पीछे का शरारत या षड्यंत्र तमाम पहलू आप तक पहुंचाएं। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।